है कि जब अटैक होता है तब आपको क्या करना है कि नहीं, और एक होता है अटैक होने के पहले आपको क्या करना है। अब हम अपन संविधान की बात करते हैं और संविधान से आते हैं कि संवैधानिक तौर पे आपके पास बहुत अधिकार है। चर्च में कोई घुसता है, आपके घर में कोई घुसता है, आपसे मारा पीटी करती है, सबका आप हिंसा से बल का प्रयोग करके आप उसको रोक सकते हैं। संविधान ये आपको अधिकार देता है। आज हम आए हैं इंडिया के छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं। निश्चय ही उनसे मुलाकात करने के बाद आपको काफ़ी सारे बातों का ज्ञान मिलने वाला है। तो आज हमारे साथ में है छत्तीसगढ़ के अरुण पन्नालाल जी। उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखेगा, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी हैं। आपुमन के जोहार है। राजेश मिश्रा है हमारे संग में। ये बेरा जहाँ तक कि प्रार्थना करना अपराध है क्या, ये बात का सब। दूसरी बात, राष्ट्र को घूमना जाता है, चर्चों में बात कह रहे हैं कि आपसी समाज में बिगाड़ा जा रहा है, समाज के सम्मान से और ये जो एक लड़की है जो दुनिया भर का आरोप लगा रही है कि मुझको नन बना रहे हैं, तो आते काहे को हमारे कॉन्वेंट में। आपने देखा हुआ है बीच हाल ही में वो एक महिला है वहाँ की भिलाई की, ज्योति शर्मा नाम है, वो बहुत फैली जा रही है। उसको मैं बता देना चाह रहा हूँ और आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। जब पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है तो आम नागरिक को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। ये आप सुन लीजिए, आप लोग तैयार हो जाइए। फोरम का यहाँ पे दल आएगा, हम लोग उसको प्राइवेट गिरफ्तार करेंगे और पकड़ के लेके थाने में जाएंगे। सारा कानून हमको मालूम है। इन दोनों को पकड़ के लेके जाएंगे और थाना में जमा करेंगे और थाने में दम होगा तो इनको छोड़ के दिखाएंगे। और कहाँ पे हाई कोर्ट में क्या करना है, ये फोरम आपके साथ है। ये हमने बहुत अपमान इनका सह लिया है। मेरा नाम अरुण पन्नालाल है। मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष हूँ और पिछले 25 सालों से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। वैसे मैं एक लघु उद्योगपति हूँ, मेरे पास एक छोटी सी फैक्ट्री है और अपने समाज के लिए भी काम करता हूँ। पर आप लोगों को और सबको मैं आपके YouTube चैनल्स में, और ये प्रभाकर जी को तो मेरी मिसेस फैन है, ये लोग सब देखते रहते हैं कंटिन्यूसली और बाकी उनको भी देखते हैं। तो ऐसे कोई अपरिचित नहीं थे, पर अभी तक मैंने इनकी प्रीचिंग सुनी थी और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ इनका रोशनी प्रोजेक्शंस के लिए कि आज तक मेरे घर तक पहुँचे। तो और ऐसे इनके जो बड़े प्रमुख हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने इस समाज का, कलीसिया का दर्द समझा और यहाँ तक पहुँच गए। जब तक हम लोग एक बड़ी लहर चालू नहीं करेंगे तो मैं आज रोशनी प्रोडक्शंस के लिए भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा, हम आपके वीडियोस देखते रहते हैं और मसीह समाज के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पूरे दिल से हम लोग सैल्यूट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आपके लिए है कि आज भारत में सबसे ज़्यादा सताव में नहीं बल्कि भारत के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में बहुत सारा सताव देखने को मिल रहा है। तो जब परसिक्यूशंस होता है तो होने से पहले क्या करना चाहिए, होने के बाद क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जो खुद आप अपने मुंह से थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी हाँ, अच्छा कि आपने ये मौका दिया मुझको और आपने जो सल्यूट किया है उसके लिए थोड़ी सी आपत्ति है मुझको। मेरे परमेश्वर को सल्यूट करिए, मुझको नहीं। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर को कि उसने मौका दिया, मुझको उपयोग करने का मौका दिया कि मैं अपने समाज के लिए, आपके लिए और प्रभु के राज के लिए कुछ कर सकूं। और परसिक्यूशन जो है ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ इंटरनली हमें क्या करना है ना। एक तो इंटरनली तो खैर बहुत ज़्यादा उसमें बोलने का है ही नहीं अपने पास। सबसे पहला तो ये है कि जब अटैक होता है तब आपको क्या करना है कि नहीं, और एक होता है अटैक होने के पहले आपको क्या करना है। अब हम अपन संविधान की बात करते हैं और संविधान से आते हैं कि संवैधानिक तौर पे आपके पास बहुत अधिकार है। चर्च में कोई घुसता है, आपके घर में कोई घुसता है, आपसे मारा पीटी करती है, सबका आप
हिंसा से बल का प्रयोग करके आप उसको रोक सकते हैं। संविधान ये आपको अधिकार देता है। तो पहले तो हम लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं कि आप डरते क्यों हैं भाई? चर्च आपका, घर आपका, सब कुछ आपका। भाई आप वो एक मार रहा, आप भी एक मारो, वो 10 मारेगा, हम मरने के लिए तो है ही हमारा समाज। यीशु मसीह हमारा मर गया, चढ़ गया, पर उसकी विचारधारा तो खत्म नहीं हुई। तो आप मरने से क्यों डरते हो? और जिस दिन आपका मरने का और मार खाने का भय निकल जाएगा, उस दिन वो भय उनके दिल में समा जाएगा। यू शुड डू दैट। और हम करते हैं। क्रिश्चियन फोरम ने 17 लोगों को, इनके जितने बजरंग दल वालों को 3 महीने जेल में बंद किया। हम लोग क्यों अपने प्रभु को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? हम क्यों अपने चर्च को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? जब मुझको अपना विचारधारा का, अपना जान माल का रक्षा करने का अधिकार संविधान भी देती है, मेरी बाइबल भी देती है। बाइबल कहीं नहीं देती कि आपकी बेटी का बलात्कार हो रहा तो आप खड़े होकर के प्रार्थना करते हो, ऐसा बाइबल ने कहीं नहीं बोला है। प्रेयर नीड्स एक्शंस। तो जब तक हम उस तरीके से समर्पित होकर के काम नहीं करेंगे, तब तक हमको इसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। अब प्रैक्टिकल बात पे थोड़ा सा आ जाते हैं। प्रैक्टिकल बात में है कि लोग आपके पास आए, पहले आप उनको विरोध करिए। वो मारते हैं, आप भी मारिए। वो 10 मारते हैं, आप 1 मारिए। उसका हौसला टूटेगा। आप भले मार खाइए, कोई बात नहीं है। प्रभु के लिए मार खाना कोई बहुत चीज़ नहीं है। आप पहले हिम्मत तो दिखाइए। और वो कोई खुदा नहीं है और कोई वो राक्षस नहीं है। उसके भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पाँव हैं, आपके 2 पाँव हैं। आप पहले अपना सामना करिए, उसको रोकिए, फिजिकल फोर्स को यूज़ करिए और अपने जान माल का उसको आप प्रोटेक्ट करिए। उसके बाद आपके पास आपको पकड़ेंगे, आपको पकड़ के लेके थाने में जाएंगे। थाने में जाते ही साथ आज पूरा सब कुछ जो सिस्टम है आज मसीहियों के विरोध में है। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मुझको तो प्रताड़ना होगी ही होगी, मुझके मेरे ऊपर अगेंस्ट तो होगा। यू मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अरेस्ट होगा, मार भी करेंगे, सब होगा। पहले आप उसे डरना छोड़ दो। जो होना प्रभु तेरे लिए खा रहा हूँ, मैं तैयार हूँ। और आप वहाँ पे थाने में आपके पास सबसे पहला एक अधिकार रहता है कि आप अपने वकील को, किसी को फ़ोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। आप उसका उपयोग करिए। आप अपना हेल्प को बुलाइए, इसके पहले कि अपना बयान लिखाएं आप। ठीक है। आप बयान लिखाते ही साथ आपके पास एक अधिकार होता है, वो है आपका काउंटर एफआईआर लिखाने का। आपके ऊपर एफआईआर लिखी जा रही है, रिपोर्ट झूठी है, आप उस आदमी को जानते हो, वो धर्मांतरण कर रहा है, उसमें मैं बाद में आता हूँ, पर वो आपके अगेंस्ट एक झूठी रिपोर्ट लिखवा रहा है। तो झूठ बोलना भी एक संवैधानिक अपराध है। आप रिपोर्ट लिखाइए वहाँ पे कि ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझको मारा पीटा, ये मेरे घर के अंदर घुसा, ये मेरे चर्च में घुसा, इसने मेरी महिलाओं के साथ अभद्रता की है, मेरी बीवी का हाथ पकड़ा है, या जैसा भी फिजिकल सिचुएशन हो कि साड़ी पकड़ा है, खींचा, वो सब आप वहाँ पे लिखाइए। और नहीं लिखता है तो मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ कि हमारी जैसी अगर यूनिट फॉर्म कर देंगी, अगर किसी ने काउंटर एफआईआर नहीं लिखा तो उसकी नौकरी जाएगी। छत्तीसगढ़ में हम कर चुके हैं। तो ये इतना बड़ा अधिकार आपके पास संविधान ने दिया है, उसको उपयोग करना सीखिए। आप उसके ऊपर काउंटर एफआईआर लगाइए, उसका नाम लिखवाइए, और उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है आम आदमी के समझ के बाहर होता है। आपको अच्छी वकील का लगेगा, कोर्ट लगेगा, उसके लिए हम लोग भी हैं, और ऐसी यूनिट्स बहुत ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाके किराना खरीदते हैं, आपको मालूम होता है कि हाँ ये चावल अच्छा है कि ख़राब है, आप यू नो इट, है ना, कि ये लंबा है, बासमती है, ये छोटा है, ये खंडा है, तो ये इसको नहीं लेने का। तो वैसे ही जानना, आप पहले अपने संविधान को पढ़िए, थोड़ा कानून कैसे चलता है उसको पढ़िए, तब आप पहचान पाएंगे कि ये वकील सही है कि ये वकील गलत है। उसको थोड़ा मसल के परख के और उसके बाद आप वकील लगाइए। पहले बेसिक नॉलेज कानून की आज ज़रूरत है कि हम संविधान का जो प्रीचिंग है, अपनी प्रीचिंग के बाद आज संविधान की प्रीचिंग अपने चर्च के पुलपिट से 5 मिनट क्लिक करें। दैट इज द नेसेसिटी, नीड ऑफ द आवर। 5 मिनट के लिए आप, ठीक है आपने प्रीच कर दिया, बाइबल पढ़ दिया, बट यू ओपन अप द ऑल्टर। उस पुलपिट को खोलिए ताकि आत्मा बचे हमारी।
और उनको फिर आप समझाइए कि उसमें पॉलिटिक्स की भी बात करिए। क्यों हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे? मेरा भी संवैधानिक अधिकार है, मेरा भी वोट है, मैं वोट देता हूं जिससे तू बनता है, और उसके पीछे पीछे मैं क्यों भागता रहूँगा? तो दिस आर द थिंग्स जो आप समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि नॉलेज इसका रखना संविधान का, उसको पुलपिट से पढ़ाना, और हमारे जो जवान हैं जो बिल्कुल सामने आ रहे हैं उनको मौका दीजिए कि वो खुद पढ़ें और आके वहाँ पे उसको प्रीच करें। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, हम लोग अपनी ताकत खुद नहीं समझ पा रहे हैं, और बड़ा प्रैक्टिकल, मैं जो कुछ भी है ना बड़े दावे के साथ बात करता हूँ, एकदम हवा में नहीं करता हूँ। आप देखिए हम लोग के पास प्रत्यक्ष रूप से आज हमारा सामना आरएसएस से है, ठीक है, उनकी विचारधारा से हमारा सामना है, हमारी एक विचारधारा है। अब आप देखिए अगर आरएसएस को एक मीटिंग कॉल करनी है तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो पहले जगह लेगी, उसके बाद सबको बुलाएगी, 1 महीना पहले बोल यहाँ मीटिंग है, यहाँ मीटिंग है, आप लोग आओ, तब उनके 100, 50, 150 जितने भी लोग हैं वो आएंगे और वहाँ पे वो मीटिंग करेंगे और अपनी बात करेंगे, ठीक है। उनको 2 महीने का टाइम लगा प्रिपरेशन करने के लिए, उनको पहले। और हमारे पास एवरी संडे द होल इंडिया इज लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। आज इतवार के दिन सुबह 9 से 3 बजे तक पूरा हिंदुस्तान का ईसाई समाज आपको सुन रहा है, आप क्या कह रहे हो। इसमें आपको ये जागरूकता लाने की जरूरत है कि ठीक संडे की प्रीचिंग में आप बाकी जागरूकता भी लाइए, और ये आपको स्थिर करता है, आपके बिशप्स को, हमारे पास्टर्स को, उनको बल देता है, उनको शक्ति देता है। तो हमारे उनसे भी मेरा अनुरोध है, हमारे बिशप से, कि आप पुलपिट को मत रोकिए। पुलपिट उसके लिए है ताकि आपकी कलीसिया बचे, आपके लोग बचे, आपको बर्बाद करने के लिए पुलपिट नहीं बना है। तो हम आत्मिक पार्ट तो ठीक है, उसको आप बाइबल से ठीक कर रहे हैं, पर जो हमारा फिजिकल पार्ट है उसको भी मजबूत करने के लिए आज पुलपिट को ओपन अप करना पड़ेगा। और इंटरनल जहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ, और थोड़ा सा लंबा जाएगी बात मेरी, और ये बात ऐसी है कि हम लोग हमारे आका कौन है, मतलब हमको संरक्षण देने वाले कौन है, इसको हम आज़ादी से लेकर अभी तक पहचान ही नहीं पाए हैं। और मैं प्रैक्टिकल बात पे बात करता हूँ। हम लोग जो समाज है, ये अपना ईसाई समाज, चाहे कैथोलिक हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, या कोई भी हो, सब कांग्रेस 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 पिछले 70 साल से करते आ रहे हैं। और मैं आपको बात पूछता हूँ कि हिंदुस्तान में आज 11 धर्मांतरण कानून लगे हुए हैं, 11 प्रदेशों में लगे हुए हैं। 9 प्रदेश में तो कांग्रेस लेके आई है, और हम कांग्रेस के गुण गाते हैं। आप देखिए 1968 में सबसे पहले मध्य प्रदेश में धर्मांतरण विधेयक लाया गया, बाकी किसी देश में उसमें प्रांत में नहीं आया। बाकी में तो इसने उसका संशोधन किया है। उसके बाद फिर ये हिमाचल प्रदेश में और 1-2 स्टेट्स में आया जिसमें भाजपा लेके आई। यूपी का हम रोना रोते हैं, यूपी का तो कांग्रेस लेके आई है कानून, इन लोगों ने तो उसका संशोधन किया है। तो पहले हमारा आका कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा हितैषी कौन है, यही हम नहीं पहचान पाए हैं। और इसमें हमारे को नुकसान इसलिए बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे समाज को, क्योंकि अब कांग्रेस तो जानती है कि ये जाएंगे कहाँ, और भाजपा आप भी जानती है कि ये तो हमको वोट देंगे नहीं। तो आपको ना भाजपा पूछती है ना कांग्रेस पूछती है, ये बात आप समझ लीजिए। आप जब तक अपनी ताकत नहीं समझेंगे, अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, इसको अंग्रेजी में कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, सामूहिक आपका मोल भाव करना। आप पहले हमारा सब समाज संगठित हो, इस धारकार से बाहर निकले कि हमको किसी भी एक पार्टी में जाना, पहले इंडिपेंडेंट हो जाए, दिमाग खाली करो पहले, कि जो हमारे के लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे, ये मनसा बनाओ। अपनी पार्टी का, अपने क्रिश्चियन वोट्स की ताकत दिखाओ कि हम ये इतने संगठित हैं, हम इतने यहाँ पे वोट आपको दे सकते हैं। तब जाकर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपसे बात करेगी, तब जाके हमको रक्षण संरक्षण मिलेगा। और ये इसे अब मैं एक बात और आपको बोलता हूँ, हम लोग कांग्रेस के साथ बहुत काम किए, मैं खुद काम किया हूँ। 2018 में सोनिया जी से भी मिले थे, और यहाँ पे जब चुनाव हो रहा था तब दुनिया भर के हमको प्रॉमिस ये वो सब किया गया था, और हमने 2 सीट मांगी, तो हमको उन्होंने बराबर 2 सीट दिए, है ना। क्रिश्चियन फोरम को 2018 में बराबर हमको 2 दिया, उसमें से एक में हम हार गए, एक में हम जीत गए।
अब हमारे पास एक क्रिश्चियन एमएलए हमारा विधानसभा में था। ओके मेरी बात समझिए आप। जी अब उसके बाद इतने हमले हुए कि 6 पादरियों को यहाँ पे गोली मार दी, दे डाइड, उनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं हुआ। और उसके बाद हमारा क्रिश्चियन मेंबर आज तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया, उससे हम लोग नाराज थे। उस एमएलए को हमने बोला तुम क्रिश्चियन हो, हमारी क्रिश्चियन बात को आप जाके विधानसभा में उठाइए। जी सही है। उसने तो उनको बोल दिया कि हमारी पार्टी लाइन ने मुझको इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। तो हमें क्या मतलब रहा एक क्रिश्चियन वो करने का। और यही बात हमारे बीजेपी में भी है। आज भी तो एक क्रिश्चियन को इन लोगों ने टिकट दिया था हम लोग को शांत करने के लिए, ईसाई समाज को, और क्रिश्चियन एमएलए गया जीत के, है ना। नाम वाम लेके मैं विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, पर अब हमारे ऊपर इतने हमले हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पूरी हिंदुस्तान में सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है जहाँ पे हमारे ऊपर प्रताड़ना हो रही है। वो एक शब्द नहीं बोल सक रहा क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं है बोलने का। पार्टी लाइन जब बोलेगी तभी वो उसके ऊपर बोल सकता है। तो हमको कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर एक एक दो दो तीन तीन वो दे भी देती है एमपी एमएलए, तो हमारे किस काम के हैं? वो हमारे कोई काम के नहीं है। अब आ जाते हैं बात करने के लिए, तो आपके पास किस काम के लिए आप कैसे आप करेंगे कि आपकी आवाज वहां पहुंचे? आज संविधान कह रहा हूं, विधानसभा ही सबसे पावरफुल बॉडी है जहां पे किसी की आवाज सुनी जा सकती है। बाकी सब हाल बेकार की बातें हैं कि हमने न्यूज़पेपर में दे दिया, कि टीवी में बाइट दे दिया। ये आधिकारिक बयान जो होता है वो अपने को विधानसभा में देना है, और उसमें जब तक हमारे खुद के लोग खुद की पार्टी बना करके खुद वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी ईसाइयों की आवाज़ नहीं हो सकती। चाहे हम 2 आदमी पहुंचे, चाहे आज 4 पहुंचे, आपको आवाज़ अपनी वहां पे स्थापित करनी है। यू हैव टू प्लांट योर वॉइस इन द विधानसभा एंड द लोकसभा, और बगैर किसी पार्टी लाइन के, बगैर किसी और दबाव के, और डिक्लेयर करके यस वी आर अ क्रिश्चियन पार्टी, हाँ हम मसीह समाज के लिए हैं, और हम अपने इसका अधिकार का, वोटिंग का अधिकार का इस्तेमाल करके आज हम अपनी आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में उठाते हैं। ये जब तक आदमी अपना नहीं करेगा, और इसमें हमको बहुत सक्सेसफुल भी मिला, हमको बहुत सफलता भी मिली है। अभी दोनों में हम लोगों ने एक पार्टी भी बनाई है, और डिक्लेयर करके बनाई है कि हम यीशु मसीह के लिए ये पार्टी बना रहे हैं, जिसके लिए मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा इलेक्शन कमीशन से भी हुआ था, पर अल्टीमेटली सक्सेसफुल हमको सक्सेस दिलवाया परमेश्वर ने, और उसको हम लोगों ने रजिस्टर किया। और 11 मेंबर लोकसभा में हमने कैंडिडेट्स खड़े किए, हमको 1,70,000 वोट मिला है। हम जानते हैं आज हम किसी भी पार्टी को नहीं हरा सकते, ना हम अपनी सरकार बना सकते हैं, ये हम जानते हैं, पर आज हमारे 1,70,000 वोट संगठित तो हो गए। ऐसे ही अगर कैथोलिक्स और ये बड़े चर्चेस भी आ जाएं, तो आज हमारे पास छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो 10 लाख वोट संगठित हो सकते हैं। और 10 लाख वोट जिस दिन संगठित होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी सरकार भी बन जाए। आज सरकार कोई इतनी, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, बीजेपी के पास 50 सीट है, इनके पास 50 सीट आई, सरकार बननी है 110 सीट पे, आपके पास 10 सीट है, तो सरकार तो आप ही की बनेगी ना। समर्थन करो, कुछ करो, तो आपकी बात तो पहुंच गई, और आपकी जो मांगे हैं सब तो रखी गई। पुलिस में फिर कोई दम नहीं कि हमारे पादरी में घुसे, कि चर्च में घुसे, कि हमारे बाइबल फाड़े, कि किसी का सिर फोड़े। तो ये जब तक हम लोग ये पावर को बैलेंस करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि आज पावर है कहाँ, और उस पावर में पहुंचने का जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। तो पहला काम है, यू बी वेरी क्लियर, परसिक्यूशन क्यों है, एक विचारधारा है, वो विचारधारा पे अपना चल रहे हैं, उनके पास उतना ही संवैधानिक अधिकार है, और उसके अगेंस्ट के काट के लिए हमको अपनी विचारधारा बनाने का उतना ही अधिकार है। पर हम लोग आज तक टोटली विफल रहे हैं, क्योंकि हम इस सेक्शन में कभी बैठ करके चर्चा, बातचीत, ये वो, कभी एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, एक सामाजिक उसके ऊपर पटल पे हमने कभी कोई बात नहीं की है। रोमन कैथलिक नहीं आएंगे, CNI नहीं आएगा, प्रोटेस्टेंट साथ नहीं आएगा, पेंटिकोस्टल साथ नहीं आएगा। तो जब तक एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आप ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन है ना, राजनीतिक, ये सामाजिक, इन बातों के ऊपर बात करने के लिए एक जगह नहीं बैठेंगे, तब तक आप बंदी हो जाओ, वो और बंद हो गई होगा।
दनादन होते जा रहे हैं। आज हमारे सारे हाउस चर्चेस बंद हो गए हैं। हाउस चर्च वाला चिल्ला रहा है, कोई बड़ा चर्च नहीं आ रहा। हाउस चर्च वहाँ पे बंद हो रहे हैं। किसी भी बड़े चर्च को, किसी बिशप को, आर्क बिशप को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक मसीह के देह का दर्द एक एक आदमी नहीं समझेगा, आप उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। ये मेरा कहना है। और इसमें तो ये एक सतत प्रोग्राम है, ये तो मैंने एक संक्षिप्त में बताया है। इसको हम लोग को कंटिन्यूसली बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जब इसको किस्म से और जागरूकता लानी पड़ेगी समाज के अंदर और समाज के बाहर। तो यही सब मेरे को कहना था आपको। हम लोग उसको देखते हैं कि सिर्फ कोई आके हमारे चर्च को मार दिया, जला दिया, वो हम उसको परसिक्यूशन समझते हैं। परसिक्यूशन वहाँ पे ना शुरू होता है ना वहाँ पे ख़त्म होता है। अब परसिक्यूशन के पहले तो मैं बताऊंगा परसिक्यूशन क्यों होता है और बाहर के फोर्सेस क्या करती हैं और अंदर के फोर्सेस हमारी जो विद इन द चर्च जो है उसमें क्या एनोमोलीज हैं, क्या गड़बड़ी है जिसके कारण परसिक्यूशन हो रहा है और बाहर क्या लोगों का क्या है। मैंने आज भी एक वीडियो रिलीज किया था, उसी को थोड़ा सा दोहराता हूं कि सबसे पहली बात है कि हमारे अगेंस्ट में जो कुछ भी आज काम हो रहा है ये आरएसएस प्रायोजित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उनका एक दृष्टिकोण है। उनके पास एक विचारधारा है और वो विचारधारा 1925 में बनी थी जब गोलवालकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स लिखा था। मेरे पास वो किताब है, उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूं। तो लबोलबाब ये है उस किताब में कि उनको एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुक्त भारत चाहिए है और वो उस दिशा पे अपना काम 100 साल से कर रहे हैं और आज 100 साल से करते करते यहाँ तक वो पहुँचे हैं। उनकी आज़ादी है सोचने की, उनकी आज़ादी है उस तरीके से काम करने की और उसको बुरा मानना या उनको बुरा भला बोलने से उसका समाधान नहीं है। उस विचारधारा का काट जो है आपको अपनी विचारधारा को प्रबल करके, अपनी विचारधारा को ज़्यादा बल दे के काम करने से ही आप उनकी विचारधारा को काट पाएंगे। तो अभी जितने काम हो रहे हैं वो परसिक्यूशन का जो है वो अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए किए जा रहे हैं और हमारी विचारधारा को समाप्त करने के लिए किए जा रहे हैं। ये उसका बात है। अब आ जाते हैं कि जो बाहर के लोग जो चर्चों पे हमला करते हैं, ये बहुत एक माइनर, बहुत एक छोटा सा बात है, पर सबसे बड़ी बात क्या है, आपको हतोत्साहित करने के लिए है ना, आपका मतलब विलिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, मतलब आपको अपमानित करने के लिए, दिल से अंदर से तोड़ने के लिए बहुत काम होते हैं और इसको आप लोग कोई नहीं समझ पाया, हमारा चर्च भी नहीं समझ पाता है। मैं 2 लाइन में छोटी सी बात करता हूं कि आप हमारे मुर्दे को उखाड़ के क्यों फेंकते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुर्दे को इसलिए उखाड़ के फेंका जाता है, वो तो मर गया, शरीर है। हमारे बाइबल भी उसके मरने के बाद उसको कोई तुल नहीं देती। अब आप उसको जलाओ, फेंको, नाली में फेंको, कुछ करो, मैं भी मर जाऊं तो नाली में फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आत्मा तो जा चुकी है, परमेश्वर के पास गई है कि नरक में गई है, वो मेरा डिसीजन होगा। और मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को भी मेरे उस शव से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि वो जो शव है जो मर गया है वो महत्वपूर्ण नहीं होता। ये सब हम जानते हैं, आप जानते हैं, हमारा चर्च जानता है, पर उसी को ये लोग उखाड़ के फेंकते हैं ताकि आपके अंदर एक डंस लगा रहे, आपका एक अपमान सदा के लिए उसमें रखो। देखो मेरे पिताजी को मैं अपना अंतिम संस्कार नहीं दे पाया, तो वो उसके दिमाग को जिंदगी भर कचोटता रहेगा और उसका जो विश्वास बाइबल में है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए, और ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे कि पहले छुआछूत का है, छुआछूत भी इसीलिए की थी कि उसमें विलिफिकेशन ड्राइव जो होता है ना, ये इसको कंटिन्यूसली, और ये मनुवाद के समय से ये होता आ रहा है और हम भी उन्हीं में से निकले हुए लोग हैं। अब हम भी वही डंस को झेल रहे हैं। तो अब हमको अपनी थियोलॉजिकल आइडेंटिटी जमा करके, जो हमारा दर्शन है, जो हमारे प्रभु ने दिया है, उसका प्रचार जो होना है, इन एंगल्स को नहीं छूता है। हमारा प्रचार होता है कि प्रभु आएगा, हम मरेंगे, आपको ये करना है, वो करना है, दशमांश देना है। तो दीज आर वेरी सुपरफिशियल इश्यूज। मतलब जब बाढ़ आती है ना, बाढ़ के ऊपर जो कचरा बहता है, उस टाइप की ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जिसको परमेश्वर ने हमको सिखाया, यीशु मसीह ने बताया। पर गहराई क्या है वो हमको परसिक्यूशन के बारे ये जानना है और अपनी प्रीचिंग में, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग में ये सबको लेकर के आना है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं जिसके पर काफ़ी और मंथन करना पड़ेगा। मैं अकेला एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई, मैं कम से कम देख पा रहा हूँ कि ये कमियाँ हैं। इन कमियों को सुधारने के लिए ये तो हो गया अब ना एक्सटर्नल उसका, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं कि देखिए जैसे अटैक होता है तो उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है।
और इसके भी मैं दो भाग मानता हूं इसके। एक, जैसे जो अटैक्स जो होते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ फिजिकल अटैक्स की, जो हमारे चर्च पे होते हैं, पादरी को मारते हैं, सिर फोड़ते हैं, उसके बाद मेंटल हैरेसमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो जो फिजिकल अटैक्स होते हैं हमारे ऊपर, उसकी प्रिपेयर्डनेस हमको चाहिए है। एक तो होता है प्रीएम्प्टिव वर्क, मतलब उसको आने के पहले ही विचारधारा से उसको रोकना। मारपीट के रोकना वो एक अलग सेक्शन है, पर उसको प्रीएम्प्ट करना, तो उसके लिए जो अटैक करने वाले लोग जो आ रहे हैं हमको, उनके मन में हमको एक आत्मगिलानी प्लांट करनी है। मतलब उनको एक, वो अपने आप को दोषी माने। वो मारने पीटने संविधान और ये सब वो तो अलग चीज है, वो आप करेंगे, पर उसका जो आत्मा है वो काम करने के लिए उसको गवाही ना दे। इस ओर हमको काम करना होता है। ये काम हम ऐसे कर सकते हैं, इसके बहुत तरीके हैं, मीडिया भी है। अभी जैसे आपसे मैं चर्चा कर रहा था, इस किस्म के छोटे छोटे शॉर्ट्स हम लोग ने भी कुछ बनाए हैं, जिसका 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ एक्सपोजर आया है। तो हमको उनकी आत्मा को छूना है, और ये एक सतत प्रयास है। ये आज मैं बोल दूंगा कल आप कर दोगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम हर संडे प्रचार करते हैं, वैसे ही हमको एक इनको छूने के लिए ऐसी कुछ आत्मिक वो देना है, एक खुराक देनी है। और वो आत्मिक खुराक हम लंबा चौड़ा अगर 1 घंटे का करें, आज किसी के पास समय नहीं है, उसको 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपको समझाना है। उसके मन में ये सद्भावना प्लांट करनी है कि जितना मैं अपने परमेश्वर को मानता हूँ, आज वो परमेश्वर भी मेरा परमेश्वर है, सब परमेश्वर एक है, वो मेरे पर भी नुकसान कर सकता है। तो ये भय भी पैदा करना है और ये आत्मसम्मान भी पैदा करना है। तो इस तरफ हमारी जो प्रीचिंग है, मतलब एक तो है इंट्रोवर्ट प्रीचिंग, हम अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को देख के प्रीच करते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट प्रीचिंग है। एक्सट्रोवर्ट प्रीचिंग में जो हम लोग आज बिल्कुल करीब करीब जीरो हैं। हम लोग, उत्साह बहुत है, इच्छा बहुत है, आप खड़े होकर आप सड़क पे बाइबल बांट रहे हैं, बाइबल बाइबल चिल्ला रहे हैं, वो आगे वाला क्या समझेगा? हाउ कैन ही अंडरस्टैंड व्हाट द बाइबल इज? तो हमको उसको वाटर डाउन करके, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी थियोलॉजी है, आम आदमी की भाषा में 2 मिनट की उसकी बात करके उसको समझाना है कि भैया तू भूखा है ना, चल मैं खाना खिलाता हूँ। तू भूखा है ना, चल मेरा परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, तेरा तो हो जाए। ये लोग हैं, तब जाकर के इनके मन में आपके प्रति प्रेम मोहब्बत आएगा, और हमको उसको उपजाने के लिए काम करना है।